Hello everyone, hey, I'm back on the video lecture and today we are going to discuss a research-based and community process that is basically the final step of macroeconomic process. Okay, so हम start करते हैं ना हमारे पास research based processes है या community engagements है। तो सबसे पहले हमारे पास चीज़ क्या आती है कि हमने यहाँ पे हमारा रिसर्च बेस्ड फोकस ये होगा कि हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज, ठीक है। स्पेशली कोई स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट्स है, जैसे हम यहाँ पे अगर कोई स्पेसिफिक ले थे, हम सोल्जर्स की बात कर रहे थे, तो हम मिलिट्री का इन्वायरमेंट चेक कर सकते हो, ठीक है। मेजरली आपका जो फोकस था ना, सेंटर ऑफ फोकस था, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास इस टॉपिक को अगर हम 5 पॉइंट्स में डिवाइड करें, लाइक सबसे पहले हम डाटा कलेक्शन करते हैं, जैसे हमारे पास रिसर्च का प्रोसेस होता है, ठीक है। डाटा कलेक्शन की, ठीक है, इंजरी की ट्रैकिंग चेक करेंगे, फिर उसके बाद एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, लाइक एविडेंस हमारा क्या कहता है इस चीज़ के बारे में, वो फिर सब सर्विस चेक करेंगे कि रिस्क असेसमेंट कैसे है, सारी चीज़ें। फिर उसके बाद हम सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे कि जो हमने इंटरवेंशंस की हैं या कोई इंटरवेंशंस अप्लाई किया वो कैसी थी, और एट द एंड हमारे पास रिजल्ट आता है कि वो इंटरवेंशन जो टारगेटेड इंटरवेंशन निकाली थी उनका रिजल्ट क्या था, ठीक है। सो मेजरली 5 स्टेप्स को कंबाइन करके जो हमारे पास एट द एंड रिजल्ट आएगा वो हमें बताएगा कि हमारे पास इंजरी का रेट्स क्या है, ठीक है। सो मेजरली अगर आपको यहाँ से बिल्कुल स्टार्ट से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आता है, ठीक है। सबसे पहले डाटा कलेक्शन की बात हो रही है कि प्रोसेस जो होता है वो बिगिन होता है, लाइक आप स्टार्ट करते हो कि क्लिनिक के विजिट से ट्रैक करते हो क्लिनिकल विजिट्स और रीजंस बिहाइंड देम, लाइक हमारे पास कितने ज़्यादा पेशेंट्स, कितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है क्लिनिक्स के क्लिनिकल विजिट्स की, और उसके साथ साथ उसकी बैक साइड पे जो उनको इंजरीज हो रही हैं उनके रीजंस क्या हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी होती है, ट्रैक करनी होती है, ठीक है। ट्रैक का मतलब ये है कि आपने सारा रिकॉर्ड देखना है कि आपके पास क्लिनिक्स के विजिट क्या थे, मतलब क्लिनिक में कौन कौन से ऐसे एम्प्लॉयज़ आए थे उस ऑर्गेनाइजेशन से, और उनमें बेसिकली कौन कौन सी इंजरीज प्रेजेंट थी, ठीक है। अब हर इंजरी को एनालाइज किया जाता है उसकी टाइप से, उसकी स्वेरिटी से, ठीक है। और स्वेरिटी डिफाइन होती है कि कितने ड्यूरेशन ऑफ लिमिटेड ड्यूटी ये और की वजह से ये कॉज हुआ, ठीक है, मेजरली। अब हमारे पास हमें इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती है, या तो जो इंजर्ड सोल्जर है इटसेल्फ वो दे सकते हैं, ठीक है, या जो उनके हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर है जो उसमें इन्वॉल्व हैं के ट्रीटमेंट में वो दे सकते हैं, ठीक है। सो मेजरली हमारे पास डाटा कलेक्शन का प्रोसीजर क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमने बेसिकली आइडेंटिफाई करने के हमारे पास पैटर्न क्या है, कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स कौन से हैं बिहाइंड द इंजरीज, ये सारी चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास डाटा कलेक्शन का पहला प्रोसेस होता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या आती है सेकेंड चीज़ जो थी, हम कह रहे हैं एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, ठीक है। अब हमारे पास जो हम एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग की बात करें ना, वो हमारे पास बेसिकली क्रूशियल होता है ताकि हम क्लियर आउटकम का डाटा निकाल सकें, ठीक है। हम डिसीजंस ले सकें कि हमारे पास एविडेंस हमें क्या कहता है, हमें इफेक्टिव इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज को एक प्रॉपर शेप दे सके, एक प्रॉपर तरीके से उसको अप्लाई कर सकें, हमारे पास हमें एविडेंस चाहिए होता है, ठीक है। जैसे आपको पता है कि मैक्रो इकोनॉमिक इवैल्यूएशन लार्ज स्केल इवैल्यूएशन होती है, असेसमेंट्स होती हैं, तो ये बहुत एक्सपेंसिव होती है, इसलिए हम इनकी वैल्यू को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं बहुत से मेजरेबल आउटकम से, ठीक है, जो हमारे पास देखते हैं कि हमारे पास मेजरली है क्या। अब हमारे पास क्या है कि हमने हमारा यहाँ पे गोल जो मेजरली होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि एविडेंस हमें कह रहा है, ठीक है, हमारे डिसीजन मेकिंग में कैसे हेल्प कर रहा है, इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज हम कैसे उनको शेप आउट कर रहे हैं, हमारी सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही है। थर्ड अगर हम चीज़ देखें तो हमारे पास सर्विस, ठीक है, सर्विस कैसे हमारे पास हेल्प आउट करते हैं रिस्क असेसमेंट के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। अब आपको पता है सर्विस जो होते हैं ना, हम कैसे करते हैं कि हम एडमिनिस्टर करते हैं या तो न्यू हेल्थ केयर ट्रेनिंग्स के थ्रू, ठीक है, ग्रेजुएटिंग हेल्थ केयर ट्रेनिंग से, सोल्जर्स जो हमारे पास मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज जिनमें हुई हुई हैं, या फिर आपके पास जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं उनमें। अब ये सर्विस क्या करते हैं, ये हमारे पास बेसिकली हेल्प आउट करते हैं, हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए एक तो सोल्जर में हायर रिस्क किस चीज़ का है, ठीक है, दूसरी उस सारी इंजरीज की प्राइमरी कॉज क्या बन रही है, ठीक है, उनकी वो इंजरीज की प्राइमरी कॉज क्या है, हम वो फाइंड आउट करते हैं। अगर आपको एक ऐसे बताऊं कि एक रनिंग कंपोनेंट है, ठीक है, आर्मी फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम में, तो वो एक लीडिंग कॉज हो सकती है हमारे पास इंजरीज की, सिर्फ एक एग्जाम्पल टाइप दी है, ठीक है मैंने, कि एक अगर रनिंग कंपोनेंट हम ले लेते हैं उनके प्रॉपर पूरे फिटनेस प्रोग्राम का,
तो अगर हमें लगता है कि ये लीडिंग कॉज हो रही है, ठीक है, या हमें हमारी सर्विस से हमें फाइंड आउट होता है कि ये एक लीडिंग रिस्क है जो हमारे पास कॉज कर रहा है, ये एक प्राइमरी रिस्क है जो उनकी इंजरीज कॉज कर रहा है, तो मेजरली आपके बैक पे ये चीज़ आती है, ठीक है। ये आपके पास था थर्ड कॉन्सेप्ट। फोर्थ हमारे पास ये आता है कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो हम कहते हैं कि हमारे पास जो इम्प्लीमेंट करें हम टारगेटेड इंटरवेंशंस को, वो कैसे करें कि हमारे पास एक तो स्ट्रक्चरल चेंजेस चाहिए हमें ऑर्गेनाइजेशंस में, पॉलिसीज में, प्रोसीजर्स में, ठीक है। हमें उन चीज़ों को चेंज करना होता है इम्प्लीमेंट करने के लिए, ताकि हम एक प्रॉपर इंटरवेंशन प्रोग्राम्स डाल सकें, ठीक है। विद दैट हमारी ट्रांसफॉर्मेशन जो थी ना, अब हमारे पास मेजरली हम चाहते हैं कि हमारे पास ये इंजरी की प्रिवेंशन हो, तो हम इंजरी की प्रिवेंशन करने के लिए सारे प्रोग्राम्स कर रहे हैं। तो हमारे पास हमें स्ट्रॉन्ग टीम, लाइक स्ट्रॉन्ग टीम रिपोर्ट चाहिए, ठीक है। मेजरली हमारे पास ऐसे होने चाहिए कि ऑन गोइंग फिटनेस काउंसिल से मीटिंग्स हों, कल्चरल शिफ्ट्स हों, कि हमारे पास एक प्रॉपर 18 मंथ्स, हर 18 मंथ्स के बाद हमारे पास प्रॉपर एक प्लान आए, हमारे पास पता चले कि हाँ ठीक है, कि इस तरह से हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। अर्लियर इंटरवेंशंस में क्या था कि पहले हम अब जो हमारे पास इंटरवेंशंस हम इंक्लूड करेंगे उनमें अवेयरनेस को इंक्रीज करेंगे, पॉलिसीज़ को चेंज करेंगे, प्रोसीजर्स को चेंज करेंगे। तो मेजरली हमारे पास क्या होगा, ये चेंजेस जो होंगे वो ऑलरेडी रिड्यूस करना शुरू कर देंगे इंजरीज के रेट को, बिफोर कोई टारगेटेड इंटरवेंशंस अभी अप्लाई हुए हों, ठीक है। कैसे कि एक तो हमने अवेयरनेस को इंक्रीज कर दिया, हमें पता, हमने पेशेंट्स को बता दिया कि ठीक है इस वजह से आपको हो रही है, आप ये कुछ चीज़ें, ये पोजीशंस और अवॉइड करो, ऑर्गेनॉमिक्स आप अपनी सेट रखो, इस तरह से करो। फिर कोई पॉलिसीज़ हैं या कोई प्रोसीजर्स है जो इस चीज़ को अफेक्ट करे, हमने वो भी चेंज करना स्टार्ट कर दिए। तो हमारी कोई इंटरवेंशन देने से पहले ही हमारे पास पेशेंट काफ़ी हद तक लाइक उस ऑर्गेनाइजेशन में इंजरी जो रिडक्शन रेट्स चल रहे थे, सॉरी इंजरी के जो रेट्स चल रहे थे, रेट का मतलब होता है कि बेसिकली इंजरी की जो प्रॉपर लाइक लोगों में जो इंजरी की अमाउंट इंक्रीज हो रही थी वो अब रिड्यूस होना शुरू हो जाती है, ठीक है, मेजरली। तो अब हमारे पास क्या है कि फिफ्थ पॉइंट क्या आता है कि रिजल्ट्स क्या है, ठीक है। अब रिजल्ट्स क्या है कि हम जो टारगेटेड इंटरवेंशंस दे रहे हैं, अब जो आपकी बुक में बेसिकली इन्होंने बताया हुआ है ना, ठीक है। अब हाँ, अब पहले मैं स्क्रॉल डाउन करना, सॉरी भूल गई थी। रिजल्ट्स आपके पास था यहाँ पे, ठीक है। बाकी आपके पास जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं वो यहाँ पे थी कि हमारे पास बेसिकली चेंजेस जो पॉसिबल थे, रेपर्ट से, प्रोसेस से, रेगुलर इंजरी की इंटरवेंशन से, फिटनेस काउंसिल मीटिंग से, कल्चरल चेंजेस जो आप प्रीवियस 18 मंथ्स में ले रहे थे, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब हमारे पास हमने क्या किया, टारगेटेड इंटरवेंशंस निकाली, ठीक है। और हमारे पास जो फाइनल इम्पैक्ट था वो सिग्निफिकेंट था, ठीक है। 36.5% रिडक्शन आई थी मेडिकल क्लिनिक के विजिट्स में, ठीक है। दैट मीन्स काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन थी मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज की। विद दैट जो लिमिटेड ड्यूटी असाइनमेंट्स थी उनमें भी रिडक्शन हुई 48.6%, ठीक है। सो ये आउटकम्स बताते हैं कि एक्सप्रेस ये नहीं है कि सिर्फ परसेंटेज से हो, बल्कि इसके साथ साथ कंपनी को एक मनी सेविंग, लाइक पहले आपको पता है बहुत कॉस्टली होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स का प्रोसेस, लेकिन अब हमने क्या किया कि हमने काफ़ी हद तक कंपनी के पैसे भी सेव किए, डॉलर सेव्ड हो गए। और अगर कोई हमारे पास इशू आ रहा था, ठीक है, बेसिकली अगर हम ये कहें कि बहुत मेडिकल और ऑपरेशनल सक्सेस हुई, ठीक है, वो कैसे हुई कि बहुत इम्पॉर्टेंट था एक तो मिलिट्री और हाई परफॉर्मेंस एनवायरनमेंट के लिए क्या, कि हमारे पास जो रिडक्शन आए इंजरीज के अंदर, ठीक है। सो मेजरली हमारे पास जो टारगेटेड एरिया था या टारगेटेड लोग थे उनमें काफ़ी हद तक रिडक्शन है। अब ये केस हमें बेसिकली शो करता है कि कैसे हमने डाटा कलेक्शन, सर्वेज, टारगेटेड इंटरवेंशन, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज को एक यूज़ किया, कंबाइंड इफेक्ट लिया ड्रास्टिकली रिड्यूस करने के लिए इंजरी के रेट्स को, ठीक है। और साथ साथ हमने पूरे सिस्टम की ओवरऑल परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव कर दिया। सेकेंड, ऑलवेज रिमेंबर कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस हो या कम्युनिटी कॉपरेशन हो, बहुत पावरफुल टूल होता है। यहाँ पे हम सिर्फ मिलिट्री की एग्जांपल ले रहे थे, बट आप फिजिकल थेरेपी में, आप हर हेल्थ केयर सिस्टम में इसको काफ़ी हद तक इम्प्लीमेंट करके एक प्रॉपर प्लान बना सकते हो, ठीक है। हम यहाँ पे क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिस्कस कर रहे थे तो मैंने फिजिकल थेरेपी से बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं की, लेकिन मेजरली इसकी सारी बैकग्राउंड ये कहती है कि आपके पास अगर आपका एक किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में आपने प्रॉपर प्लान डालना है तो आपको इन इन स्टेप्स से होकर गुजरना चाहिए। अब जाहिर सी बात है एक मैक्रो इकोनॉमिक प्रोसेस है तो हमारे पूरा इस तरह 5 टॉपिक्स, 5
एक सिनेरियोज लिया, प्रॉपर एक डाटा कलेक्शन करके हर चीज़ लेके हमने एक इंटरवेंशन प्रोग्राम अप्लाई कर दिया, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई हेल्थ केयर सिस्टम्स हैं वहाँ पे भी आप ऐसे करें, कोई कोई बड़े क्लिनिक्स हैं, कोई हॉस्पिटल्स हैं, उनके सिस्टम्स हैं, हर जगह आप इसी तरह से एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज़ समझ नहीं है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। और हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का प्रोसेस आज खत्म हो गया है। नेक्स्ट में हम रोल ऑफ ऑक्यूपेशनल फिजिकल थेरेपिस्ट डिस्कस करेंगे। बाय बाय।